तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन को प्रूव किया था। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह का जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन होता है इसे हम लोग 2-3 तरह से प्रूव कर सकते हैं, जिसमें से एक तरीका जो है मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो उसमें मैंने लास्ट में आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी दिखाया था। तो मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर आप लोगों को उस तरीका से भी सीखना है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में इसका दूसरा तरीका बताऊंगा कि दूसरे तरीके से हम लोग इस चीज़ को कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ था कि एक त्रिभुज पी क्यू आर है जिसे एस तक बढ़ा दिया गया है इस क्यू आर भुजा को, और उसके बाद इस पी क्यू आर का और इस पी आर एस का दोनों का समद्विभाजक जो है इस तरह से बनाया गया है जो कि बिंदु टी पर जाकर मिल जाता है। तो इसमें हम लोगों को प्रूव करना था कि क्यू टी आर जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर है। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लोग दूसरे तरीके से कैसे प्रूव करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था कि इस त्रिभुज को अलग से इस तरह से निकाल लिया था क्योंकि ये बहुत ही मिक्स हो रहा था। तो यहाँ पे निकालने पर आप लोगों को एक चीज़ पता होगा कि ये वाला और ये वाला एंगल को जोड़कर ये वाला एंगल होता है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से जो ये अपोजिट का जो इंटीरियर एंगल होता है वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इसे हम लोग जो है इस तरह से लिख देंगे कि एंगल क्यू पी आर जो है प्लस एंगल पी क्यू आर, इन दोनों को जोड़ने पर हम लोगों को एंगल पी आर एस मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब ये जो त्रिभुज है टी क्यू आर वाला, इसे भी हम लोग इस तरह से अलग कर लेंगे और इसमें ध्यान से देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है इन दोनों को जोड़ने पर ये वाला एंगल आ जाएगा, इसमें भी ये चीज़ होगा। तो इसे भी हम लोग इस तरह से लिख देंगे कि एंगल टी क्यू आर प्लस एंगल क्यू टी आर बराबर है एंगल टी आर एस के। तो इस तरह से हम लोगों ने इसे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये जो एंगल पी आर एस है, पी आर एस, इसका जो ये आर टी था ये समद्विभाजक था, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों ही बराबर है। तो हम लोग जो है ये जो एंगल पी आर एस है उसे हम लोग इस एंगल का अगर दुगना कर दे तब भी हम लोगों को ये मिल जाएगा, यानी कि हम लोग इस पी आर एस को हटाकर इसके जगह हम लोग 2 एंगल टी आर एस भी लिख सकते हैं। तो 2 एंगल टी आर एस जो है वो भी पी आर एस ही हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ये हम लोगों का पहला इक्वेशन बन गया और ये दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ही इक्वेशन को घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जब घटाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर माइनस एंगल टी क्यू आर, तो ये माइनस में हो जाएगा और उसके बाद फिर ये भी माइनस में हो जाएगा, तो माइनस एंगल क्यू टी आर, और बराबर में ध्यान से देखिए ये 2 टी आर एस है और ये ए गो टी आर एस है। तो जब 2 में 1 घट जाएगा तो ए गो बच जाएगा, यानी कि एंगल टी आर एस बच जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में हम लोगों को 2 एंगल जो दिख रहा है वो क्या है, क्यू टी आर और क्यू पी आर। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्यू पी आर और क्यू टी आर को अलग करके इस तरह से लिख देंगे, यानी एंगल क्यू पी आर तो शुरू में है ही, इसे लिख लिए, और एंगल क्या था, एक टी क्यू आर था, तो माइनस एंगल टी क्यू आर, इसे अलग करके लिख लेंगे। और ध्यान से देखिए, अब ये पी क्यू आर है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पी क्यू आर देखें तो ये भी, इसका भी समद्विभाजक क्या है, क्यू टी है, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर है। तो इसे हम लोग जो है पी क्यू आर को हम लोग ये लिख सकते हैं कि 2 टी क्यू आर, यानी कि टी क्यू आर का अगर हम लोग डबल कर दे तब भी हम लोगों को पी क्यू आर मिल जाएगा। तो इसके जगह पे हम लोग इसे इस तरह से लिख देंगे कि 2 एंगल टी क्यू आर, इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए इसका अगर दुगना करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से लिख दिए और फिर ये एगो बच गया माइनस एंगल टी क्यू आर, इस तरह से लिख दिया, और बराबर में है एंगल टी आर एस, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसे वापस से इसी तरह से छोड़ देंगे, माइनस टी क्यू आर, इस तरह से लिख लिए। अब ध्यान से देखिए, ये 2 गो टी क्यू आर है और ये ए गो टी क्यू आर है, तो इन दोनों को घटाने पर ये ए गो टी क्यू आर बच जाएगा। तो इस तरह से लिख देंगे टी क्यू आर बराबर एंगल टी आर एस, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, क्यू पी आर माइनस एंगल टी क्यू आर, यहाँ पे टी क्यू आर नहीं बल्कि क्यू टी आर होगा, एंगल क्यू टी आर, क्योंकि टी क्यू आर तो हम लोगों ने बाद में लिखा था, यानी कि हम लोगों ने इसे आगे ले आया था। तो यहाँ पे भी एंगल क्यू टी आर कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, बस मतलब आगे पीछे लिखा गया है, तो इसे क्यू टी आर आप लोग कर लीजिएगा। तो यानी कि हम लोगों ने क्यू टी आर को आगे कर लिया और बाकी इसे तो हम लोगों ने 2 टी क्यू आर लिख दिया था और इसे पहले से यहाँ पे टी क्यू आर था एगो, तो इन दोनों को घटाने पर टी क्यू आर आ गया था और यहाँ पे क्यू टी आर बच गया है। तो इसे हम लोग इस तरह से लिख देंगे माइनस एंगल क्यू टी आर, और ये जो टी क्यू आर है उसे उस साइड ले जाएंगे। तो पहले से यहाँ पे एंगल टी आर एस है और ये प्लस में है, तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा एंगल टी क्यू आर। तो इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया।
तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम लोग जो है ये वाला त्रिभुज देखें जिसे हम लोगों ने यहाँ पे अलग कर लिया है, तो इसमें ये जो टी आर एस है ये इन दोनों को जोड़ने पर आया है। और अगर हम लोग जो है इसमें इस टी क्यू आर को यानी कि इस एंगल को घटा दे तो हम लोगों को ये वाला एंगल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि टी आर एस में टी क्यू आर घट रहा है, तो यानी कि हम लोग जो है इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू टी आर लिख सकते हैं। तो इसे हम लोग लिख लेंगे, तो इधर साइड तो क्यू पी आर माइनस एंगल क्यू टी आर रह जाएगा, और बराबर में फिर इधर आ जाएगा एंगल क्यू टी आर वापस से, क्योंकि यहाँ पे क्यू टी आर है तो ये आ गया, यानी कि इन दोनों घटाने पर ये आया है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस में है तो उधर जाके वो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एंगल क्यू पी आर बराबर, अब ये भी क्यू टी आर है और ये भी क्यू टी आर, तो ये 2 क्यू टी आर हो जाएगा इस तरह से। तो इसे हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 एंगल क्यू टी आर। तो अब ध्यान से देखिए, ये जो 2 है इसको अगर हम लोग इधर भेज दें तो ये हाफ हो जाएगा, तो यानी कि हाफ एंगल क्यू पी आर बराबर हो जाएगा एंगल क्यू टी आर के। तो इस तरह से भी हम लोग जो है इसे प्रूव कर सकते हैं, यही हम लोगों को प्रूव भी करना था, यानी कि एंगल क्यू टी आर जो कि इधर है और उसके बराबर में हम लोगों को प्रूव करना था हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अब मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।